हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय सचिदानंद जी सबको। लेट्स स्टार्ट विद आवर रिचुअल फर्स्ट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। मैं कनव गुप्ता आप सबके सामने आया हूं एपिसोड 55 लेके 55। इट्स अ वेरी यूनिक नंबर और कहते हैं चेंज का नंबर है। लेट्स होप कि ये अच्छा चेंज लेके आए हमारे लाइफ सेशंस में, जो भी इसे अटेंड करता है और इसमें से कुछ गेन करके जाता है उनकी लाइफ में चेंज है इसको लेके। लेट्स एड्रेस द ऑडियंस फर्स्ट। हेलो आर्ट बाय जसकिरण कौर, ज्योतिमा हेलो, बने रहिए। अभय ब्रो हेलो, सारांश हेलो, निखिल, शानू जंडियाल, आकांक्षा, अनिरुद्ध महाजन जी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लाइव में ज्वाइन होने के लिए। पहले फर्स्ट हम थोड़ी इंटरेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद राहुल की परमिशन से ही हम करेंगे। तो अपने जो आज के गेस्ट हैं उनके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। मिस्टर राहुल महाजन और J&K जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो उन्होंने क्लियर किया है काफी साल पहले ही, और अकाउंट्स ऑफिसर हैं जम्मू टूरिज्म में। ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको लेयर वाइज लेयर जो है इंटरेक्शन में ही पता चल जाएगा और दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने काफी सारी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और चीजें लाइन अप करके रखी हुई हैं। और टाइम जो है ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम अपने गेस्ट को, और जो हमारी आज की को होस्ट है आकांक्षा गुप्ता, शी इज एन वंडरफुल आर्टिस्ट और सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें, तो मुझे लगा वो फिट रहेंगे आज के इंटरेक्शन के लिए कि वो क्या पूछना चाहते हैं राहुल से। तो हम दोनों को सबसे पहले ज्वाइन करवा लें। और जब तक आपके कोई भी सजेशंस या कमेंट्स हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं इस सेशन के लिए। Hello, हेलो आकांक्षा। so audible? हेलो राहुल सर। Hi, am I audible? जी Yes, मुझे sir. तो है। Yes, sir, audible. तो हेलो टू ऑल द ऑडियंस, वंडरफुल ऑडियंस जो भी जुड़ रहे हैं, आपका फुल सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन चाहिए इस लाइव को फ्रूटफुल बनाने में। नंबर 55 है और चेंज का नंबर है, तो एक बड़ी चेंज लाने के लिए राहुल जी जो हैं आज हमारे साथ हैं। इंट्रो थोड़ा सा मैंने दे दिया है, तो राहुल की भी ऑडियंस है, मेरी भी ऑडियंस है, आकांक्षा की भी ऑडियंस जो है इसमें जुड़ रही है। और राहुल का इंट्रोडक्शन दे दिया है। आकांक्षा का जो है अभी जो मैं हमारी को होस्ट है आज की, तो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से वो क्या इस सेशन में लाते हैं तो वो हम देखेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा, स्टार्ट करने से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं अगर तो? बस यही कहूंगी, I'm happy to have this opportunity. ग्रेट। तो राहुल जी, आपकी परमिशन हो तो हम स्टार्ट करें। अरे प्लीज गो अहेड। तो ऑडियंस, सबसे पहले मैं जो हमारा काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है वो एंड के टुवर्ड्स हमने लाइनअप करके रखी इंटरेस्टिंग चीजें, बट अगर बेसिक क्वेश्चंस को टच ना किया जाए तो ऑडियंस के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो राहुल जी, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी क्विक बेसिक क्वेश्चंस का राउंड। तो राहुल, आपकी जो है स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से हुआ है? मैं डीपीएस जम्मू से मेरी स्कूलिंग है। 2008 पास आउट हूँ मैं, और उसके बाद ये मैंने इंजीनियरिंग की थी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से। 2012 पास आउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो सर आई एम रियली और और जी और जी जी एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा पब्लिक जी। के लिए कि मैं और कन्नव बचपन के दोस्त हैं और हम क्लासमेट्स थे डीपीएस में। पहले से रिवील्ड, थैंक यू। हाँ, तो अभी हम लेयर वाइज लेयर इंटरेस्टिंग वे में खोलेंगे कुछ चीजें। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि आप शुरू से ही, आई एम श्योर कि ऑडियंस को अच्छा लगेगा क्वेश्चन का आंसर जानने में, क्या आप शुरू से ही ब्राइट से स्टडीज में कि आफ्टर सम टाइम आपको थोड़ा डेवलपमेंट हुई? ब्राइट स्टडीज में थोड़ा सा ब्राइट की डेफिनेशन क्या है? जैसे मतलब लोग बोलते हैं मतलब लायक थे आप, फेयर आई इनफ। मीन हाँ 80% 90% आपके आते थे। मतलब हाँ फेयर Clean इनफ, study. मतलब ठीक है, मतलब टुवर्ड्स अपर एंड ऑफ द क्लास। टॉप बहुत कम बार किया, बट ठीक है, फेयर इनफ, मतलब अच्छा था। Average अ, student. हम्म, मोर अबव एवरेज। हम्म। व्हाट हॉबीज यू हैड ड्यूरिंग स्कूल? मेरी हॉबीज, जी आपको पता है क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। जी स्कूल का हमारा एक सिंगिंग क्रू था, मैं उसका मेंबर था, तो गाना ओह गाने का, म्यूजिक का बचपन से शौक है। जी। तो
मेनली ये कन्नव बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, तो कुछ कुछ इन्होंने इंस्पायर किया था आर्ट की तरफ। तो ड्राइंग, हमारे आर्ट टीचर होते थे कन्नव, अभी भी टच में है, अगर जी। मैं भी कुछ दिन पहले मिला था सुरेश सर, तो उनका बड़ा अच्छा सा एक तरीका था बच्चों को इंस्पायर करने का ना। वो जब वो होमवर्क देते थे कि कुछ आर्ट करके लाओ या कुछ लाओ, तो वो इन 1000 स्टार्स हम्म। ना वो चेक करते थे, और वो उस तरह से इवेल्युएट करते थे। तो वो बड़ा ऐसा रहता था कि मतलब मेरे 30,000 स्टार्स हो गए, मेरे 40,000 स्टार्स हो गए। तो वैसे प्लस कन्नड़ तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्टिस्ट है, मतलब अमेजिंग। तो बट उसको देख देख के थोड़ा थोड़ा कुछ करना शुरू किया था, बहुत बहुत ज्यादा नहीं, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो राहुल यहाँ पर, चलो मैं क्वेश्चंस की पहले कंप्लीट करता हूँ, फिर बाद में कर बोलते हैं। तो सर आप स्कूल टाइम से ही, आई मीन आप क्या बनना चाहते थे स्कूल टाइम में, या ऑलवेज सिविल सर्विसेज वाज ऑलवेज ए क्लैरिटी? आपने मेरा क्वेश्चन ले लिया। ओहो, चलो, तो हमारी दोनों की तरफ से ये क्वेश्चन है आपको। हम्म, यार मेनली क्या होता है कि मैं अपना बता सकता हूँ। बहुत लोग तो बचपन से ही बड़े मोटिवेटेड होते हैं, और बचपन से ही उनका टारगेटेड अप्रोच होती है कि वो क्या करना चाहें। मेरा ऐसा नहीं था। मुझे याद है कि एक बार एक मतलब कि क्लास एक्सरसाइज के दौरान था ना, मतलब छठी या सातवीं क्लास में होंगे, तो टीचर ने एक ऐसे दिया था कि व्हाट डू यू वांट टू बी, मतलब उस पर लिखने के लिए। तो कन्नम को शायद याद होगा, मैंने लंबा चौड़ा उस पर लिखा था कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं रूरल एरिया में सर्व करना चाहता हूँ, मैं मतलब कम जो वेल ऑफ बच्चे हैं उनको मैं फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ। और ऐसा 3-4 पेज का ऐसे लिखने के बाद लास्ट लाइन लिखी थी, दस आई वांट टू बी ए डॉक्टर। तो अब तो एटलीस्ट मेरा मतलब बचपन से तो ऑब्वियसली नहीं सोचा था। बट हाँ, जब मैं कॉलेज में था, थर्ड ईयर में था, तो अ, तब कुछ सीनियर्स थे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, प्लस जब खुद पढ़ा, खुद जाना सिविल सर्विसेज के बारे में, तो एक अच्छा मतलब एक उस तरह का करियर लगा कि जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूंगा, या जो मेरे टाइप का है, या मतलब ऑब्वियसली आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आप कभी बोर नहीं होने चाहिए उससे, नहीं तो हम्म। मतलब आपका प्रोफेशन ही बहुत बड़ा इशू बन जाएगा आपके लिए, राइट? तो someone is तब saying से आवाज कम आ रही है। ओके। नहीं, अब मुझे ठीक आ रही है। ऑडियंस अगर आ रही है कोई, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, राहुल आप कंटिन्यू करें। जी। तो वही राइट, मतलब जब थर्ड ईयर मेरा खत्म हुआ था, तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बीच में लगभग 2-2.5 महीने की हमें वेकेशन होती थी समर में। तो उस टाइम पे मैंने एक्चुअली में प्रिपरेशन शुरू की थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। हम्म। तो क्विक क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि आप थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताएं, और क्या फैमिली में कोई सिविल सर्विसेज की बैकग्राउंड में आई मीन रहा है आपकी? नहीं, आई कम फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली। छोटी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, बहन है। रिसेंटली 4 साल, रिसेंटली नहीं, 4 साल पहले शादी हुई, अभी 2 दिन पहले एनिवर्सरी थी। तो वाइफ है, और अभी आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, छोटी सी, जी। तो अभी वो 4 महीने की हुई है। तो हमारी बस ये छोटी सी फैमिली है। और बिजनेस फैमिली है, पापा का बिजनेस है, पापा बिजनेस देखते हैं। मदर होम मेकर है। वाइफ अभी जॉब करती हैं, वो डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा में एज वोकेशनल कोऑर्डिनेटर। बहन ओके। अभी पढ़ाई कर रही है। तो मोरलेस बिजनेस फैमिली से। और ज्यादातर मतलब मेरी फैमिली से ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में बहुत कम लोग हैं। बहुत कम क्या, सिर्फ एक मेरे मामू हैं जो प्रोफेसर हैं। बाकी सब लोग बिजनेस में ही है, मतलब अपना बिजनेस खुद का छोटा जो भी है वो बिजनेस रन करते तो आकांक्षा की तरफ जाने से पहले ऑडियंस को थोड़ा एड्रेस कर लेता हूँ। तो जो भी कमेंट्स कर रहे थे, शिवम थैंक यू, शालू, राहुल, डॉक्टर शालू जो हमारी बैचमेट भी रही हैं, वो लिख रहे थे, हाँ कुछ शालू। लिख रहे थे। हेलो राहुल, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। हेलो विनय दत्ता जी, अभी सिंह जी, जो भी ज्वाइन हो रहे हैं बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग लाइनअप है चीजों का। हेलो उज्जवल भाई भी ज्वाइन है। राहुल भैया आपकी वॉइस, अच्छा ये पहले आ रहा था, अब अगर आ रही है वॉइस का तो बता दीजिए, हम माइक को पास करवा लेंगे। तो जो भी बने हुए हैं, थैंक यू सबके लिए। तो ओवर टू आकांक्षा, इस पॉइंट पे आकांक्षा आप क्या पूछना चाहते हैं? Yes, sir. Sir, basic question ki like how did your life changed after becoming civil servant?
मतलब एक सॉरी आप पर्सनली हर एस्पेक्ट से आपने क्या मेजर चेंज जो है वो एक्सपीरियंस किया? अ, बहुत चेंज हो जाती है, मुझे पर्सनली फील होता है। पहले मैं जितना मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। बहुत सी जिम्मेवारियां आपको दी जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप मतलब रात को आप सोने के लिए भी तैयार हो रहे थे तो ऑफिस ही आपके दिमाग में चल रहा होता है, तो वैसा सा है। बट इट्स गुड, मतलब जो काम है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम कंफर्टेबल, मतलब वो अच्छा लगता है कि वो चैलेंजेस जब आते हैं तो उनको कैसे टैकल करना है और कैसे। अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज का जो मेन एसेंस ये है कि जो आप करते हैं वो एक्चुअली में एक जनरल पब्लिक वेलबींग के पब्लिक। लिए काम होता है जो आप कर रहे होते हैं। तो वो अच्छा है, वो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो काफी मोटिवेटिंग लगता है। राहुल, इस पॉइंट पे मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा कि ये काफी लोगों के मन में भी आता होगा कि आप अपनी सक्सेस का या जो भी सिविल सर्विसेज में सक्सेस का क्रेडिट अपने हार्डवर्क को देना चाहेंगे या और कोई लोग भी है जिन जो वर्दी है मेंशन के? डेफिनेटली, मतलब चलो मेहनत तो कुछ करता है, कुछ किस्मत होती है, बट डेफिनेटली मतलब पेरेंट्स, नो डाउट। मेरे फादर ने जितनी मेहनत की है मेरे साथ, मैं बता नहीं सकता। मैंने सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, मतलब पांच पांच ट्यूशन होती थी, तो वो किस तरह से मैनेज करके मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब ही मेड इट वेरी कंफर्टेबल फॉर मी कि मतलब पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। मदर बचपन से पढ़ाती यही है। मैं थोड़ा सा लेटरमस किस्म का स्टूडेंट था, तो मदर का डंडा जो है वो सर पे होना वो बड़ा जरूरी था। तो वो बचपन से उस तरह का माहौल है, उस तरह की चीजें हैं। और मतलब राइट, मतलब मेरे को लगता है कि ट्वेल्थ तक मदर पढ़ाती रही है, मतलब। और आदम, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता था तब तक जब तक मदर, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मदर पास नहीं बैठी हो ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है या मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो वो है। और ऑब्वियसली वन मोर, मेरे मामू हैं जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाया मुझे। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो साइंस मैथ्स राइट फ्रॉम सिक्स उन्होंने पढ़ाया है। मतलब सिक्स सेवन्थ एथ ऐसी क्लासेस होती हैं कि छोटे से कॉन्सेप्ट्स शुरू होते हैं और उनके ऊपर लेटर ऑन मतलब कि सब्जेक्ट इवॉल्व करता है। तो बहुत मेहनत की है, मतलब सिक्स सेवन्थ एथ क्या क्लास होती है यार। तो आई रिमेम्बर कि मामू कश्मीर में पोस्टेड थे तब, एसपी कॉलेज कश्मीर में प्रोफेसर थे। तो मेरे एग्जाम होते थे तो वो छुट्टी रख के कश्मीर से जम्मू आते थे सिक्स सेवन्थ क्लास के एग्जाम्स में, मतलब मुझे प्रिपेयर करवाने। तो ऑब्वियसली फैमिली का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है ही, और रहेगा भी और रहा। तो अभी कमेंट्स जो आ रहे हैं सबको थैंक यू। वाई आर्ट स्टूडियो, मोनिका ठाकुर जी, नंदिनी खजूरिया जी। और एक इंटरेस्टिंग कमेंट आ रहा है, 4 बजे वाली स्टोरी बताना भाई महाजन शिवम। ये मेरी स्टोरी तो नहीं है कोई, या उनकी अलग से है? अगर आप बताना चाहें। और आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, you're audible। ये 4 PM स्टोरी कोई सीरियस स्टोरी है कि कोई फन स्टोरी है? 4 AM मेरी आई थिंक, 4 AM। 4 बजे, आप पता नहीं AM है या PM है, मुझे पता नहीं। नहीं, मुझे आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। कूल, आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा, ओवर टू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। सर जैसे कि बहुत लोग एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे वो प्रेफर करते हैं कि हम अपनी जो भी अगर जॉब है तो उसे गिव अप करके फुल टाइम कंसंट्रेशन देंगे उसे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके व्यू में वो बेटर है या फिर जॉब के साथ ही साइड बाय साइड हम प्रिपेयर करें? तो आपके व्यू में क्या बेटर है? मतलब मेरे तो जब कॉलेज खत्म हुआ था, जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ था, तो उसी वक्त से मैंने पढ़ना शुरू किया था, और किस्मत अच्छी थी कि फर्स्ट टाइम में ही क्रैक हो गया था। बट मुझे पर्सनली लगता है कि जॉब के साथ प्रिपेयर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब ये मेरे पर्सनली आई फील। बड़े सारे बट एग्जांपल्स ऐसे हैं जो मतलब जॉब करते कैंडिडेट्स ने क्रैक किया है और अच्छे रैंक के साथ क्रैक किया है। बट वो एक्चुअली ना, पढ़ने का हर एक का थोड़ा अपना अपना तरीका भी होता है। तो जिस तरह से मैं पढ़ता था या जिस तरह से मेरा पढ़ने का एटीट्यूड है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी और काम में ऑक्युपाइड हूँ या मैं कोई काम करता हूँ, तो इसको
100% डेडिकेशन से कर पाना एटलीस्ट मुझे टफ लगता था। तो आई पर्सनली फील कि मतलब प्रिपरेशन का टाइम ऐसा होता है ना, जब आप कॉलेज ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, तो आप वैसे ही पढ़ाई के मोमेंटम में होते हैं। तो अगर आपको हम्म। प्रिपरेशन करनी है, तो अगर आप उसी वक्त कर रहे हैं ना, तो एक आपको मोर ऑफ ए मतलब कि एक सेपरेट कोर्स जैसा लगता है आपको, और एक मोमेंटम में ना कर लेते हैं। बीच में मुझे लगता है अगर ब्रेक आ जाए तो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ना सबसे टायरिंग चीज क्या होती है इसमें कि बड़ा डाइवर्स सिलेबस है इसका। एवरीथिंग मतलब A to Z वर्ल्ड में जो हो रहा है और जो हुआ है और जो रादर जो होगा, वो सर्विसेज का सिलेबस है। तो उसके लिए एक डेडिक मतलब कि मोटिवेशन बना पाना, रोज के रोज पढ़ना, और फ्री टाइम होना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। अगर मतलब आप प्री ऑक्युपाइड है कहीं पे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट आई एम नॉट सेइंग कि जो जॉब में होते हैं वो कर नहीं सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। वो तो अपने पोटेंशियल पे है, अपने हार्डवर्क पे है। बट मुझे पर्सनली ऐसा फील होता नहीं। तो ऑडियंस जो भी देख रहे हैं बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग चीजें लाइंड अप है। क्वेश्चंस अभी हम जो है रिलेटेड टू थोड़े सीरियस टच में हम ले रहे हैं अभी। तो थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके, अभी लास्ट हमारी गेस्ट आए थे सहज सब्रवाल, वो यंग एक राइटर हैं, वो भी दिल्ली पब्लिक स्कूल के ही पास आउट है। तो उनसे भी मैंने टॉपिक छेड़ा था, तो राहुल से भी पूछते हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स जो आई मीन लाइफ में बिग अचीव करना चाहते हैं, बट आजकल की जनरेशन में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, जैसे सोशल मीडिया है, आज के इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, ड्रग अब्यूज का और सब्सटेंस अब्यूज के इश्यूज हैं यंगस्टर्स में। तो ऐसे सिनेरियो में आपका क्या मैसेज जाता है यूथ को जो अचीव करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज क्लियर करना चाहते हैं? है। ये मुझे लगता है यूथ मतलब जिस उम्र में ना टीन्स और टीन एज वाली जो उम्र होती है ना, तो उस वक्त थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल जो कम होता है, और उस वक्त पे डिस्ट्रैक्ट हो जाना या किसी मतलब उस रास्ते पे चल पड़ना जहाँ पे जो अच्छा नहीं है, जो तो वो थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्टेड होता है। तो इसमें मुझे लगता है कि पर्सनली अपना तो चलो ठीक है, बट जो आपके फैमिली है उनका बहुत मतलब आजकल ना, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज जिस तरह से हो गई हैं, तो आगे मतलब घर में कमरे 4 होंगे, लोग 3 होंगे, मतलब दीवारों के साथ या कमरे अकेले में इंसान टाइम ज्यादा स्पेंड करता है और फैमिली के साथ कम करता है। मुझे पर्सनली लगता है कि मतलब उस उम्र में फैमिली को बच्चों पे अपने उन पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। मतलब अल्टीमेटली लाइफ का एक्सपीरियंस उनके पास है, गाइड उन्होंने करना है, ठीक है ना। और इमेच्योर लेवल पे मतलब जो दिखता है, ठीक है ना, तो लोग बच्चे उसको सच मान सकते हैं, ठीक है। और एक वो होता है कि एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या होता है, अच्छा है बुरा है क्या है, तो उस चक्कर में बहुत से गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो इंडिविजुअल का अपना उस उम्र में अपने से ज्यादा आई थिंक कि फैमिली का ज्यादा रोल है कि वो किस तरह से उसको फर्दर गाइड कर सकते हैं और किस तरह से उसको अच्छे रास्ते पे डाल सकते हैं। मेनली उनका रोल है यार, उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस है। एक 12 साल के बच्चे या 14 साल या 16 साल के बच्चे को क्या पता लाइफ के बारे में, ठीक है ना। मतलब एक इनएक्सपीरियंस तो है ही है, और प्लस एक ह्यूमन टेंडेंसी है बचपन से, ये तो रहता ही है ना कि जो टैबू जैसी चीज होती है, तो दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है कि करके देखेंगे क्या है। मतलब ड्रग्स जैसे आपने कहा, सब्सटेंस अब्यूज का, तो एक टैबू जैसी चीज की तरफ लोग ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, अगर बच्चे ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं कि करके देखते हैं क्या है, और वो करने के चक्कर में कब एडिक्ट हो जाते हैं तो यू नेवर नो। तो आई थिंक मतलब फैमिली सपोर्ट, फैमिली गाइडेंस, फैमिली काउंसलिंग मेन रोल है इसमें। Right. तो एक लास्ट क्वेश्चन आकांक्षा आपकी तरफ से लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे इसके सेगमेंट्स पे। ओके सर, जैसे कि आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में हो, तो कोविड टाइम में ये ऑब्वियसली इफेक्ट तो हुआ होगा। तो मुझे जानने के लिए उसे फोकस करने के लिए क्या क्या किया एंड क्या इफेक्ट हुआ वो सब। कोविड और टूरिज्म बिल्कुल ही अपोजिट है, राइट। मतलब टूरिज्म रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी जो होगी वो कोविड को बढ़ावा ही देगी। मतलब मेनली तो सरकार ने भी मतलब डिपार्टमेंट ने देखा, तो पीछे तो बहुत सारा मतलब कि अ, हमारे बहुत मेजर मेजर इवेंट्स होते थे, तो पीछे बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ इस वक्त सुप्रीम है। उस रीजन से टूरिज्म ऑब्वियसली जब
ट्रांजिट में दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन में पीछे फर्स्ट लॉकडाउन में तो पूरा शेयर लॉकडाउन था, तो बिल्कुल ही ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज थे। तो उस वक्त तो टूरिज्म बिल्कुल ही मतलब जाहिर सी बात है उस वक्त मतलब स्केयर ज्यादा हम्म था। तो अब बट जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, वैक्सीनेशन हो रही हैं, डबल वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा पेस पे हो रही है, रादर अब तो बूस्टर डोजेस भी लगना शुरू हो गई हैं, और प्लस जिस तरह से ओपन अप हो रहा है, तो होपफुली आगे तो अच्छा ही होगा। बट मेनली अब कोविड फेज में ज्यादा फोकस हमारा डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल उस पर ज्यादा था, अदर फिजिकल इंटरेक्शन बढ़ाने से या फिजिकल इवेंट्स करने पे। तो होपफुली आगे सिचुएशन भगवान करे ठीक हो तो बैक टू नॉर्मल टाइम्स चले। ग्रेट। तो ऑडियंस, इट्स टाइम फॉर यू। अगर आप कुछ नीचे कमेंट करना चाहते हैं तो राहुल उनको पढ़ के, अगर वो जो भी पिक कर सकते हैं वो उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो आकांक्षा, आप तब तक रेडी हो जाइए। तो आई एम रियली थैंकफुल राहुल कि आपने जो है इन चीजों का आंसर आप काफी अच्छे से किया है। तो अब हम चाहेंगे कि कुछ प्रोजेक्ट नेली लाइव सेशन में कुछ मेमोरीज बनाई जाए, कुछ सेगमेंट जो नेली लाइव के होते हैं वो आपके साथ हम करेंगे। तो आर यू रेडी आकांक्षा? यस सर। तो आप सभी ने शो देखा होगा आपकी अदालत में, उसमें लगते थे इल्जाम। तो कुछ इल्जाम राहुल आपके लिए भी हैं, हमारे पास जनता के हैं। तो होप आप उनको क्लियर कर पाएंगे और हमारी जज साहिबा आकांक्षा जी हैं वो आपको बरी करें। राहुल सर, क्या सिविल सर्विसेज के साथ साथ बिजनेस करना सही रहेगा? तो अगर आप राहुल आंसर कर देंगे क्विकली इसका। एक्चुअली ना एक एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल होते हैं, उसमें तो अगर जो सिविल सर्वेंट है तो उसको मना है एक्चुअली में कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई और प्रॉफिटेबल बिजनेस करना। तो सही तो नहीं रहेगा। कूल। तो आकांक्षा, आप उसको थोड़ा वो कर लो, रोटेट कर लो। अरे यार ये तो फोन में रोटेट कर लो आकांक्षा, ऐसे दिख नहीं रहा, सीधा कर लो। हाँ, तो हाँ, तो पहला जनता की अदालत में पहला इल्जाम है कि राहुल जो है अपना पैशन फॉलो नहीं करते हैं। एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। राहुल ने पहले ही बता दिया कि उनकी हॉबी जो है क्रिकेट और जो है सिंगिंग में रही है, म्यूजिक में रही है। अगर आप उनकी प्रोफाइल में जाके देखेंगे तो उन्होंने सॉन्ग्स भी जो है वीडियो बनाई है। तो यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूंगा रूही जूही का, कि जो अपना काम करते हुए डोगरी म्यूजिक को प्रमोट कर रहे हैं, या पुलिस की जॉब करते हुए वो जीवन है डोगरी रैपर जो है वो अपने पैशन को कर रहे हैं। तो इल्जाम जनता का है कि आप अपना पैशन क्यों फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा इल्जाम है यार। अब इसका जवाब कुछ नहीं है, बट हाँ ये है कि कोशिश करूंगा फॉलो करने की। अब मैंने जैसे जी कहा ना कि एक्चुअली सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा आपका काम हेक्टिक रहता है। जी तो अगर मतलब सच्चाई से बोलूँ तो टाइम भी नहीं मिल पाता है, टाइम भी बहुत कम होता है। जी, बट एग्जैक्टली। ठीक है कि मतलब फ्री टाइम में या छुट्टियों में तो करना चाहिए, रादर कोशिश करता भी हूँ। वाइफ बहुत मोटिवेट करती है मतलब तो तो ट्राई करूंगा। इससे इससे थोड़ा बरी होने के लिए आपको फिर जनता के लिए थोड़ा करना पड़ेगा। आप एक अगर सॉन्ग जो भी आपके मन में अभी आ रहा है तो आप तो हम्म, डेमो मिल जाए ना हाँ जनता को भी। अच्छा हम्म, ठीक है। छोटा सा तो मूवी ऑडियंस का पुट योर ट्रेलर। हैंड्स टुगेदर। राहुल जी सुनाने जा रहे हैं। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने, दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल, दर्द जिगर, अरे अभी गेस कहा है। दिल में। थैंक यू यार, थैंक यू। तो लाइव है, लाइव में क्योंकि की है तो फिर से हम करेंगे तो किसी और टॉपिक पे तो लंबा लंबा कुछ सुनेंगे। और तेजस लिख रहे हैं ऑसम। तो टी फैक्ट्री हैज ज्वाइंड, लोकेश वर्मा, सब बने रहिए। तो राहुल ने इतने अच्छे से अपना इल्जाम जो है वो एक्सप्लेन किया है और गाना भी सुनाया। तो कुछ
रिवॉर्ड उनके लिए बनता है। तो आकांक्षा आप हम लेना चाहेंगे राहुल को डाउन द मेमोरी लेन, और आप जो भी आपको दिखेगा ना क्विक क्विक उस पर आप कमेंट कर दिए, बताइए ये है क्या। राहुल रेडी आप? राहुल रेडी। तो लेट्स गो आकांक्षा, थोड़ा आगे ले चलिए और अरे थोड़ा आगे ले। ये कहाँ से मिला? तो क्विकली कमेंट करना ये क्या है। ये शायद 1 साल का मैं। नेक्स्ट आकांक्षा, ये क्या हो रहा है? ये साइकिलिंग टाइम। ये सिटी वाला हमारा घर है, वहाँ के जो वरांडा होता था वहां पे मैं साइकिल चला रहा हूँ। ये मेरा फ्रॉम साइक जी, पहला बाइक था। फ्रॉम दिस टू R15 नेक्स्ट। अरे इसके 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 जी जी पास जी, में ना ये जो कार है, इसका हाँ नंबर नंबर क्या है यार, मेरे को याद भूल गया। इसका नंबर था कुछ ना, मेरे पापा की गाड़ी का नंबर ना 5050 था पहली, मतलब जब मेरे को याद है तो मेरे पापा 5050 ने। एपिसोड भी 55 है, कुछ डिवाइन हाँ तो गाइडेंस। 5050 सर था, मेरी तो मैं सर इस मेरे गाड़ी घर का में नंबर। सारी कार्स का नंबर यही है। अच्छा। तो आज अरे तिगड़ी चल रही है, कुछ डिवाइन टाइमिंग है। अरे नेक्स्ट बढ़िया। आकांक्षा, यस ये मिली कहाँ से? ओ अरे वाह। ये सर ये आपके पापा घर को से ना, लेके आई। ये तो मेरे घर का नहीं है। ये मेरे घर की फोटो नहीं है। ये एक्चुअली ना बचपन में पापा को बहुत शौक था मेरी फोटोज क्लिक करवाने फोटो। का। हर ओ संडे को ना मेरे को थोड़ा सा तैयार करवा के ना फोटो स्टूडियो उस वक्त चलते थे, तो फोटो स्टूडियो ले जाते थे फोटो हम्म, खिंचवाने। ये वहां पे जाके पोज बनवा के फोटो खिंचवाइए। तो शानू जिंदयाल जी हाँ आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भेज रहे हैं, योर वॉइस इज जस्ट लाइक कुमार शानू। अरे यार थैंक यू सो मच। कहाँ हाँ। कहाँ कहाँ। तो आकांक्षा नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है? यार ये मुझे याद भी नहीं है, ये कहाँ से फोटोज ढूंढी काफी यार। छोटे की है। ये ये मैं शायद टाइनी टॉट्स स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ कहीं अवार्ड मिल रहा है कुछ, बट मेरे को ये सीरियसली याद भी नहीं है। जी नेक्स्ट। सर वेट अ मिनट। तो ऑडियंस कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं अभी और लाइंड अप हैं। आई होप राहुल एक अच्छी मेमोरी लाइफ टाइम की लेके जाए यहाँ से। बट ये खोजा कहाँ से तुमने? वो कॉल पे बताएंगे। बढ़िया। तो थैंक जो दे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, अगर वो देख रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और ये अरे जबरदस्त। ओह ओह ओह। ये सर ये गए कहाँ पे थे? ये राहुल जी 11th बताएंगे। ये 11th ये गोवा की पिक है। ये 11th क्लास में हम स्कूल टूर पे गए थे, स्कूल कन्नौज भी ट्रिप। गए थे। हाँ कन्नौज भी थे, तो ये वहाँ की है। ये साथ में कौन है यार, मेरे को और बेसिकली मैं रो कंफ्यूजन। नहीं रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रहे थे। मैंने इनको बोला था कि मैं अरे ऐसे एक्ट करता हूँ कि मैं रो रहा हूँ अरे आप। अरे कन्नौज ओ, है साथ में, मुझे याद नहीं था। अरे बढ़िया। चलो मतलब क्लियर नहीं है ना, नेक्स्ट जी, मैं खुद को तो पहचान पा रहा हूँ। नेक्स्ट। ऑडियंस कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी को ज्वाइन होना तो राहुल की परमिशन से ही हम आपको ज्वाइन करा पाएंगे। नहीं है। आपका शो है, टेक ए कॉल। आई I मीन अगर आपको कोई नॉन में होगा उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं ना। तो फ्रॉम चाइल्डहुड टू टीनेज टू अब, ये थोड़ा कमेंट कीजिए। ये आकांक्षा थोड़ा जूम आउट कर लो, जूम आउट कर लो, थोड़ा सा पीछे ले लो, पीछे ले लो, सबकी फोटो आनी चाहिए। हाँ जी, ये बढ़िया फुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये फुल बताइए, फैमिली एक फुल फैमिली एक फ्रेम में। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पापा बताइए कौन है। पापा फिर मैं, फिर राहुल है, मेरे ब्रदर इन लॉ, इनका नाम भी राहुल है। ओह ग्रेट। मेरी सिस्टर अदिति, ये इनकी एंगेजमेंट की पिक है। मेरी वाइफ रिदम और मम्मा, और मेरी बिटिया ग्रेट। रिदम के पेट में इस वक्त। मैं अभी वो आपने लाइन मेरी ले ली, मैं वही कह रहा था कि इतनी बढ़िया पिक्चर है और एक कमी है, और वो है नेक्स्ट में आएगी, अभी बताएंगे हम। अरे रायशा, her name हाउ is रायशा। क्यूट। तो रायशा हाय। महाजन, तो रायशा महाजन फ्रॉम रायशा महाजन रायशा महाजन इंस्टाग्राम पे भी है, अगर बिल्कुल हर बिल्कुल, नेम इज रायशा आईजीटीवी में हम महाजन। दे दे, आईजीटीवी में उनका लिंक भी दे देंगे, आप उनको फीचर किए तो लिंक भी दे देंगे। तो राहुल के बचपन से लेके रायशा का बचपन, तो कैसा लग रहा है राहुल? अरे बहुत अमेजिंग, मतलब 6 फोटोज में पूरी लाइफ रिवाइंड करवा दी।
ग्रेट। तो जल्दी से मूव करते हैं, हमारा एक और सेकंड इल्जाम है हमारा। तो आकांक्षा, इल्जाम बताइए। रायशा जिंदाबाद, महाजन शिवम। ये रशिया के मामू है। नमस्ते मामू जी। उनके मामू मेरे फ्रेंड हुए हैं भाई। नमस्ते भैया जी। तो जनता की अदालत में सेकंड और लास्ट एग्जाम हमारी तरफ से। राहुल महाजन इज हम्बल एंड ग्राउंडेड। तो एक्सप्लेनेशन मैं ये देता हूं कि बड़ा इजी हो जाता है एक सर्टन पोजीशन पे आके थोड़ी अपनी मतलब वाहवाही मारना, और एरोगेंट हो सकता है बड़ा, वो फाइन एक लाइन रहती है कि एरोगेंस आ जाती है। बट थैंकफुली टचवुड जो राहुल को मैंने ओवर द ईयर देखा, इट्स लाइक कि मैच्योरिंग लाइक ए फाइन वाइन, की वो बेटर हुए हैं इस पोजीशन पर आके। और इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगा कि एक फंक्शन में थे और सब अपने आईफोन्स और एप्पल वॉच शो ऑफ कर रहे थे, और राहुल ने मुझे बड़ा सिंपली बोला, कहता यार मेरे पास पोको है, उसी में मजे हैं और उसी में खुश हूं मैं। तो मतलब कि वो आराम से ले सकते हैं और वो डिजर्व भी करते हैं। एप्पल आईफोन ले, वॉच ले, जो मर्जी ले। तो ये एक स्वीट सा इल्जाम है आप पे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप हम्बल एंड ग्राउंडेड का इल्जाम है, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। मतलब इल्जाम से ज्यादा तो कॉम्प्लीमेंट है जो मुझे लगता है। थैंक यू। मतलब अब ये एक थोड़ा सा ना मैं कहना चाहूंगा कि ऑब्वियसली मतलब आप किस फैमिली से आते हैं, आपका एटीट्यूड वो दिखाता है। तो इट्स जस्ट कि माँ बाप ने जो सिखाया है, कोशिश करता हूँ कि उस तो थैंक यू। मतलब आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट रादर देन इल्जाम। जी। तो हमारा ये वही रजत शर्मा जी का ग्राउंडेड ग्राउंडेड जी ग्राउंडेड ग्राउंडेड से मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। ग्राउंडेड चलो हो जी गया कि जमीन से जुड़े हुए हैं, बट ग्राउंडेड का एक और मतलब होता है कि घर में बंद है, या मतलब यूजुअली ना बच्चों को अंग्रेज लोग ना ये वर्ड यूज करते हैं, ग्राउंडेड, यू आर ग्राउंडेड, तो घर पे। तो मैं एक्चुअली में वो वाला ग्राउंडेड भी हूँ। मेरे को घर पे रहना भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी वाइफ की बड़ी कंप्लेंट रहती है मेरे से कि यार आप घुमाते नहीं, आप बाहर नहीं ले जाते हो। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार। मतलब अगर 7-8 दिन की छुट्टी एक साथ गई हो तो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, घर पे आराम से अपने रूम पे मैं, पड़ा रहूं, आराम से टीवी देखता रहूं, कुछ लैपटॉप पे कुछ देख लो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो वो ग्राउंडेड भी हो गया। सर अभी तो आपकी बेटी ग्रेट। भी बड़ी होगी ना, तो जिद करेंगे, फिर आपको घुमाना ही पड़ेगा। हाँ। तो आपने इतने अच्छे से सेकंड एग्जाम का भी आपने रिप्लाई किया है, तो हमारा एक रिवॉर्ड आपके लिए तो बनता ही है। तो अब आप दिल थाम के बैठ जाइए, एक अच्छी मेमोरी आप लेके जाने वाले हैं, बहुत ही लाइफ टाइम की। और शाउट आउट टू अरुण शर्मा एंड तेजस। आप रेडी हैं? तो मैंने तेजस को रिक्वेस्ट भेजी है। अरुण आप भी देख रहे हैं अगर, तो बने रहिए और आप बताइए आप क्या होने वाला है आगे। हेलो तेजस। हेलो सर, गुड तो इवनिंग। तेजस का मैं इंट्रो दे दूं। तेजस स्टूडेंट है अभी और एग्जाम है उनका कल, बट स्टिल वो लाइव में आए हैं। उन्होंने कुछ आपको अभी पता चलेगा क्या है। और बस लाइव प्रोजेक्ट नेली लाइव के ही फाइंड है, आई मीन आर्टिस्ट भी हैं, वो पहले से करते आए हैं। ग्रेट बट ग्रेट यार। लेट्स सी उनके पास क्या है आपके लिए। अरे सर नहीं, आप अमेजिंग, अमेजिंग यार। तो राहुल क्या इसमें कहना सर चाहेंगे आप? ओह सुपर्ब। ये कैसे बनाया है? तो एक्सप्लेन करो तेजस, आप थोड़ा ऐसे दिखा के रखो और आप एक्सप्लेन करो पीछे से कि क्या है ये। सर ये सर ये जो आपका फेस वगैरह ये सब मैंने डिजिटली बनाया है, ओके एक मोबाइल ऐप से, और जो बैकग्राउंड है वो हमने पिक्सआर्ट से एडिट किया है। ओके ग्रेट तो यार, बेसिकली बहुत डिजिटल अच्छा। डिजिटल पेंटिंग है आपकी आपकी फोटो खुद यस। बनाई है, मतलब इफेक्ट नहीं डाला है उन्होंने खुद। मेरे को लाइन ड्रॉ करके भी भेजी थी, आपका फेस जो पेंट किया था वो भी बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया था कि सर कैसा लग रहा है। तो उन्होंने अच्छा, स्टेप बाय स्टेप बनाया है इसको, कि खाली इफेक्ट नहीं दे दिया यस। इसको। तो जी बहुत बढ़िया यार। तेजस आप ये कुछ बोल। जी ये बताइए। शेयर ये शेयर करना है यार, ये मैं अपनी डीपी रखूंगा। यस बिल्कुल, ये दे देंगे आपको। तो हम कोशिश सर, मैं करेंगे ये आपको फिजिकली दिलवा भी दें। यस सर। तो तेजस कुछ बोलना या पूछना चाहते हैं आप?
ये सर मैंने एक चीज पूछनी थी आपसे कि आपने कभी ये सोचा कि म्यूजिक को एज अ प्रोफेशन लेना चाहिए आपको? यार नहीं सोचा नहीं। अभी अगर सोचा होता ना तो मैं डेफिनेटली अभी रिग्रेट करता हूँ कि म्यूजिक जरूर सीखता या पढ़ता। ठीक है ना, म्यूजिक की एक अलग पढ़ाई है। मतलब जिस तरह से मतलब किसी गुरु गुरु आपको सिखाते हैं, रियाज करवाते हैं, तो सच में नहीं सोचा। बट अभी आई डेफिनेटली रिग्रेट यार। अगर मतलब मौका मिले 10-15 साल लाइफ में पीछे जाने के का, तो डेफिनेटली आई डू इट। सर अभी भी कर सकते हो वैसे? यार कर सकते हैं, आप बट अब ना क्या होता है, विद टाइम प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, आप जिस जगह पे हो उससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, तो टाइम निकाल पाना और वो सब कर पाना बहुत मुश्किल है। बट हाँ मतलब अभी ये है कि शौक के लिए या हॉबी के लिए जरूर एज ए पैशन फॉलो कर सकता हूँ। बट अभी एज ए नो एज ए करियर, एज ए प्रोफेशन अब स्विच कर पाना बहुत मुश्किल है इस स्टेज पे। तो मतलब इस मीडियम से आई सजेस्ट कि मतलब बड़े सारे टैलेंटेड बच्चे बच्चियां होती हैं, उनको जरूर अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, एक बार आप जब करोगे नहीं, आप सोचोगे नहीं या ड्रीम नहीं करोगे, तो अचीव कैसे करोगे? राइट। तो अगर सोचो, थिंक बिग। ठीक है ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आइडिया, आज के टाइम में आइडिया की बहुत वैल्यू है। तो अच्छा सोचो, अपने पैशन को फॉलो करो। ठीक है ना, बाकी सब चीजें यार विद टाइम तो करनी ही है, हो ही जाएंगी। कई बार क्या होता है ना कि यस। हम उन सब चीजों को बैकग्राउंड में रखते हैं और बाकी सब चीजों में लगे रहते हैं। बट डेफिनेटली अपना पैशन फॉलो करो, बाकी सब चीजें तो वैसे ही करनी है, टाइम के साथ होती रहेंगी। तो मेरी तरफ से तो यही सजेशन। थैंक यू सर। थैंक यू तेजस। अरुण, अगर आप देख रहे हैं तो फिर मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो कमेंट थैंक जो यू भी कर रहे तेजस, हैं उन सब, जी जी। लव योर पेंटिंग। सॉन्ग रिकॉर्ड करवा लो स्टूडियो में। शानू जंडियाल जी कह रहे हैं, दिशंत कुमार जी आज पे, दिशंत कुमार जी जी। तो ओके, थैंक यू तेजस, आप एग्जिट कर ले आप, तो बाकी ओके, मैं कॉल पे आपको कांटेक्ट करता हूँ। बाय सर। थैंक यू तेजस, थैंक यू, बाय। तो लेट्स गेट अरुण। तो ऑडियंस, जो भी आपके रिएक्शन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो वेटिंग फॉर अरुण, अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आ गए हैं, शुक्र। तो हेलो अरुण। हाय। भावना में बह गए। तो अरुण का इंट्रोडक्शन देते हैं। अरुण कॉलेज स्टूडेंट हैं। अरुण, आप थोड़ा खुद ही बता दीजिए आप कहाँ से आओ और अभी क्या कर रहे हैं। मैं रामनगर से हूँ और अभी कॉलेज में काम थर्ड होता हूँ। तो अरुण को भी हमने फाइंड किया है प्रोजेक्ट नेली लाइव से ही। इनके सर ने मुझे बताया था इनके बारे में, तो उन्होंने कहा था इनको लाइव मिले, इनके साथ अलग से हमने लाइव की हुई है, इनका आर्ट देखा हुआ है। तो अरुण क्या है आपके पास, आप फिर आप से बात करते हैं। मैंने स्केच बनाया जो कि कुछ अरे यार, कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, अमेजिंग है। बहुत बहुत। तो बहुत बढ़िया। ये सब हमारे नेली सेशंस के फाइंड है। आकांक्षा ने काफी कंट्रीब्यूट किया है, एज ए को होस्ट काफी बार आई हैं आकांक्षा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाती हैं। तो अरुण थोड़ा बताइए, आपने कितनी देर में बनाया ये? मेरे को 5 आवर्स लगे थे। तो राहुल, जो बेसिकली जो ऑन एन एवरेज A4 साइज का 10-15 आवर्स लग जाते हैं रिफाइंड स्केच को, तो ये अरुण थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, जल्दी बना ठीक है, लेते हैं, तो इनका ये बहुत खासियत है। बढ़िया। तो बहुत अरुण, क्या बढ़िया। पूछना चाहेंगे आप? यार यही पूछना था कि जब आपने प्रेपरेशन की थी तो आपने कोचिंग ली थी या बिना उसके क्रैक कर दिया है? नहीं यार, कोचिंग मैंने ली थी। थोड़ी किस्मत अच्छी थी कि जैसे मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो थोड़ा सा जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, तो वहाँ अच्छे टीचर्स थे, अच्छी गाइडेंस मिली। और टाइम बहुत लिमिटेड था, तो मुझे लगता है कि कोचिंग के बिना उस वक्त पे डिफिकल्ट हो जाता, तो कोचिंग ली थी। मेंशन करूंगा लाइफ पे, मेरे पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे डॉक्टर दिनेश मल्होत्रा। उन्होंने बहुत हैंड होल्डिंग की, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत गाइड किया। तो किस्मत अच्छी थी यार, मतलब गाइडेंस मिलना, सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी होता है। तो आई वाज लकी।
तो इस पॉइंट में मैं राहुल बताना चाहूंगा सुरेश सर का जिनका आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, जिनके आप स्टार्स के बारे में बता रहे थे कि वो स्टार्स देते थे बच्चों का, उनका कमेंट आया, हेलो एवरीवन, आई एम प्राउड टू हैव सच बोथ ऑफ यू एज माय फेवरेट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। आई थिंक मेरा आकांक्षा के बारे में, एंड राहुल ऑलवेज यू गेव सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू मीट सिंगर सुखविंदर सिंह। तो अरुण के लिए भी आ रहा है, अरुण बिग फैन, गॉड ब्लेस यू ऑल लिख रहे हैं फिर से सुरेश सर जी। तो क्या बोलना चाहते हैं राहुल आप सुरेश सर के लिए? कुछ नहीं सुरेश सर, सर देख रहे हैं। जेम है मतलब सर से जबरदस्त आर्टिस्ट मैंने तो नहीं देखे। मेरे को याद है यार, मतलब पूरे वो जो आपको याद होगा करना, वो सर ने वो बनाया था ना, वो बास्केटबॉल कोर्ट पे पूरा वो हाँ, शेरा शेरा बनाया था, पूरा बनाया था, कॉमनवेल्थ गेम्स का मास्कॉट। और किस तरह से विजुलाइज करके इतनी ह्यूमंगस जगह पे बना पाना यार, मतलब उस विजन, द ग्राउंड। मतलब वैसे। बास्केटबॉल हाँ, एक ग्राउंड में बनाया था सबने। बास्केटबॉल ग्राउंड, पूरा बास्केटबॉल ग्राउंड में सर ने वो पेंट किया था या किससे बनाया था रंगोली वो? रंगोली कलर्स के रंगोली साथ। से बनाया था, मतलब रंगोली कलर से बनाया था। और आप समझिए कि एक कैनवस को ना, मतलब एक जिसको आप एक वक्त पे देख पा रहे हैं, उसको विजुलाइज करना, और जो मतलब मुझे लगता है कि उसके ऊपर वो उतार पाना, तो ठीक है, मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है ना, सब लोग नहीं कर सकते बट कर सकते हैं। बट एक मतलब पूरे क्ले फील्ड को, मतलब आप पहले उसके लिए तो ईगल आई व्यू चाहिए, पहले तो आप कितना ऊपर जाएंगे तो आपको पूरा वो एक कैनवस दिखेगा बिल्कुल बिल्कुल। पूरी, और उस पे वो बना पाना, और मतलब अमेजिंग, अमेजिंग। सुरेश सर तो तो हैट्स ऑफ टू सुरेश सर मेरी तरफ से। तो वो तो मेरे अभी भी मेंटोर हैं ही हैं। तो लोगों के आर्ट फादर और गॉड फादर होते हैं, हमारे आर्ट फादर हैं। तो अनिरुद्ध महाजन जी भी लिख रहे हैं, शायद वो भी डीपीएस से ही है। व्हाट एन अमेजिंग आर्टिस्ट सुरेश सर, प्राउड ऑफ डीपीएस जम्मू। तो ये रायशा के दूसरे मामू हैं। ओके ग्रेट, ये भी डीपीएस से है। हाँ, ये डीपीएस से। ग्रेट। तो थैंक यू अरुण। तो आपका जम्मू आना जब हो तो हम कोशिश करेंगे। आज जैसे आपकी बात की थी, अरुण हम कहाँ से हैं? प्रेजेंट। ओके। अरुण अरुण पूछ रहे कहाँ कहाँ से से हो हैं? आप? हाँ जी सर। आप कहाँ से हो? आप कहाँ कहाँ रहते हो? रामनगर से, रामनगर उधमपुर। अच्छा, रामनगर से हो। रामनगर उधमपुर। मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड यस। है यार, और वो केएस ऑफिसर ही है, निशु। वो ओके भी, उसकी शादी रामनगर में हुई है। तो अभी पीछे वो ट्रेजरी ऑफिसर थी रामनगर में, अभी ट्रांसफर हो गई उसकी जम्मू में, तो वो भी रामनगर से ओके। है। आप जानते हो? टूर अरुण सर। आर्ट आर्ट लाइन में है वो। हाँ। उनको वो दिन के 2 स्केच बना देते हैं। हम्म। ओके, थैंक यू अरुण, आपने इतना अच्छा थैंक यू अरुण, थैंक यू सर। थैंक स्केच यू सो बनाया। मच। थैंक यू। थैंक यू सर। तो राज भगत जी कमेंट कर रहे थे पहले, कीप शाइनिंग, स्टेट टाइम से कार्टूनिस्ट है और अभी रिसेंटली डायरेक्शन में भी उन्होंने वेंचर किया है। तो राहुल कैसा जा रहा है? अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं और उसके बाद फिर हम ऑडियंस की तरफ जाएंगे। तो आगे बढ़े। श्योर यार। तो ऑडियंस कैसा लग रहा है आपको अभी तक का जैसा भी जा रहा है? आप प्लीज कमेंट करके बताइए, हम पढ़ लेंगे उसको, और वो आईजीटीवी पे भी रिकॉर्डेड रहेगा। तो इल्जाम हमने सुने, चीजें भी प्रेजेंट की राहुल को। तो जज साहिबा आकांक्षा है, वो बताइए दोनों इल्जाम उन्होंने अच्छे से दिए और बरी करते हैं आप उनको? यस सर, बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू। तो ये तो था आपके दल। अच्छा सर, मैंने और अरुण ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है पर व्यू नहीं आ रहे हैं, तो हमें चैनल को रिज्यूम करना चाहिए या फिर लेट कर देना चाहिए? अरे कंटिन्यू नहीं रखिए, व्यूज, नहीं, कंटिन्यू कंटेंट करो अच्छा यार, बनाइए आप। कंटेंट अच्छा बनाओ, क्वालिटी कंटेंट बनाओ, अच्छा बनाओ। आई डोंट नो आपके हमारी चैनल पे किस तरह का कंटेंट हमारी है। लाइव में आओ, शो करो टैलेंट अपना और ऑडियंस हाँ बढ़ाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। सर तो आप भी अपने सॉन्ग रिकॉर्ड करना शुरू करो, इतना अच्छा गाते हो। थैंक यू, थैंक यू। रील मैं पॉइंट नोटेड। थैंक यू सर सो मच। से करना शुरू मैं करो। कॉलेज टाइम पे बहुत फ्रीक्वेंटली गाता था। कॉलेज टाइम में तो मैंने बड़े सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया है। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, उस पे मैंने कुछ कॉलेज टाइम की वीडियोस भी अपलोड किए हैं। जी और प्लस बीच में, मतलब जैसे बीच में थोड़ा सा शौक जैसा हुआ था, तो कई बार फेसबुक पे भी, फेसबुक लाइव और उस पे भी मैंने किया था। बट डेफिनेटली, मतलब एक ऐसी चीजें मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ, और मुझे जो अच्छी लगती है, पर्सनली अच्छी लगती है, तो कोशिश करूंगा। तो राहुल, रादर ज्योतिमा भी इंस्टाग्राम हैं पे भी। डीपीएस से ही, हमारे बैचमेट है। ग्लैड टू सी यू आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। ज्योतिमा केसर अभी पीएचडी कर रही हैं अरे बढ़िया। थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में, आई गेस। ज्योतिमा, आई एम राइट? अच्छा। हम्म। सब ग्रेट है।
तो लेट्स, यस सर, आपकी वॉइस दिल में क्या कल गई, KLG, दिल तो में पता नहीं, जो भी है अच्छा ही लिखा है उन्होंने, जी, हार्ट लिखा है। थैंक यू थैंक यू। तो हमारा आपकी अदालत वाला टच से आगे बढ़ते हुए अब हम कपिल शर्मा वाले टच में आते हैं, जिसमें अफवाह अफवाह आएंगी। और पहली अफवाह जाती है कि इस तरह से है, आप बता सकते हैं राहुल ये सही है कि नहीं है, ठीक है, इसमें आप सही गलत बता सकते हैं, इल्जाम तो मैं हमने लगाए। एक बार आपकी वाटर बॉटल से किसी ने पानी पी गया था, तो आपने हेड टीचर को कंप्लेंट कर दी थी, और बच्चा कोई और नहीं, आप ही का फ्रेंड था, और ये सेकंड थर्ड की बात नहीं है, 7th 8th स्टैंडर्ड की बात है, और आपने रीजन दिया था ठंडा पानी जाए तो जाए पर आइस क्यूब ना जाए। क्या ये वह सही है? काफी डीप। वाह। सही है सही है। और वो फ्रेंड कौन था? प्रणव सर। तो गाइस प्रणव और मैंने मेरी हाँ और प्रणव और बताइए। मेरी थोड़ी सी हम क्लास में बहुत बार साथ में बैठते थे, और जब साथ में बैठते थे ना तो टीचर पढ़ा रहा होता था और हम बातें करते थे। तो एक बार एक टीचर ने, हम बातें कर रहे थे तो आराम से हमारे पास आया, हम दोनों का सर ऐसे पकड़ा और टन ऐसे भी किया था। तो इस पॉइंट में मैं कहना चाहूंगा, अनुपम खेर सर का एक शो आता था, उसमें उनकी टैगलाइन थी कुछ भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट इस तरह से है, अगर आइस क्यूब्स के पीछे लड़ने वाला व्यक्ति JKS ऑफिसर बन सकता है, तो लाइफ में कुछ कुछ भी। भी हो कुछ भी सकता हो सकता है। तो अगले अफवाह पे मूव करते हैं। तो ये तो राहुल आपको पता ही है, और ऑडियंस के लिए बता देते हैं कि अफवाह है कि आपको एडवेंचर राइड से बहुत डर लगता है। आई मीन रोलर कोस्टर तो दूर की बात है, आप सिंपल राइड पे भी नहीं बैठते। क्या ये अफवाह सही है? है। 100% सही है। अभी ना जब हम, अभी मैंने बताया 11th में जब हम टूर पे गए थे, तो वहां पे कोची में ना, कोची में एक थीम पार्क है वेगालैंड के नाम से। तो वो एक दिन का पूरा वो थीम पार्क है, वाटर पार्क भी है। वाटर तो पार्क। तो मैं वहां पे बैठ के बस देखता था कि कोई इस राइड पे जा रहा है, कोई उस राइड पे जा रहा है, मैं वो देख के एंजॉय करता था। करना बोलता यार बैठ ले यार, चल ले साथ में, मतलब नहीं आप एंजॉय करो, मेरे लिए यही ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि वो 11th 12th की बात है, अब शायद कुछ चेंज हुआ होगा, बट स्टिल द सेम। स्टिल तो द अपनी सेम वैल्यूज अभी। इंटैक्ट। और मैं रिसेंटली 2 साल पहले शायद मैं मुंबई गया था वाइफ के भी साथ में, तो वहां पे इमेजिका एक थीम पार्क है सिमिलर, तो वहां पे भी सेम वाइफ ने एंजॉय किया, मैं बैठ के। तो इस पॉइंट पे वाइफ का नाम आ ही रहा है, तो ऑलमोस्ट सेशन हमारा भी कुछ चीजें हैं तो रिवील कर ही देते हैं। तो द ग्रेट पर्सनालिटी, और रियली थैंकफुल टू हर, जिन्होंने हमें जो है मेमोरीज जो है हेल्प की है। मुझे 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 लग ही रहा था दो ही लोग हो सकते हैं, या तो सिस्टर या वो। बिग थैंक्स टू मैम रिदम महाजन जी, और उन्होंने इन शॉर्ट टाइम हमें हेल्प अवेलेबल कराई थी। सुरेश सर लिख रहे हैं, टुडेस प्रोजेक्ट नेली लाइव सेशन इज वंडरफुल इंस्पायरिंग टू यू। थैंक यू सर, आप बने हुए हैं, सपोर्ट करते हैं हमेशा। तो इस पॉइंट पे ओवर टू आकांक्षा, आपका आई मीन क्वेश्चन ओवर हो गए थे, बट इस पॉइंट पे कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं तो फिर हम अपना नेली नेली रैपिड फायर पे जाएंगे, क्विक रैपिड फायर पे। एक क्वेश्चन है कि लाइक जैसे मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो आप मतलब सारे आर्टिस्ट कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और मतलब लाइक आप भी जैसे प्रमोट कैसे कर सकते हैं उनको, तो वो। यार सबसे पहले मुझे लगता है मतलब आर्टिस्ट जो होते हैं वो, उनका विजन बहुत ब्रॉडर होता है, और मतलब मैं खुद को आर्टिस्ट तो डेफिनेटली नहीं मानता, क्योंकि मेरा एटलीस्ट उतना विजन ब्रॉडर या उतना क्रिएटिव मैं नहीं हूँ। तो बट डेफिनेटली मतलब मेरी तरफ से सजेशन तो यही रहेगा कि अपना जो एज ए जो ये पैशन है, जो ये क्रिएटिविटी है, इसको तराशते रहना चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, उतने ज्यादा नए आइडियाज आएंगे, उतना ज्यादा अच्छा एक्सेल करोगे अपनी आर्ट में। तो डेफिनेटली मतलब अपनी तरफ से पूरा एफर्ट तो करते ही रहना चाहिए। और प्लस मतलब न्यू एज प्रोफेशंस और न्यू एज अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी ऐसे आ रही हैं कि जिसमें
मतलब एज ए आर्टिस्ट अपना मतलब ना वो मेन लाइन करियर भी बना सकते हैं उसे। तो अच्छा है मतलब जिस तरह से आप, और इसमें भी मुझे लगता है कि सुरेश सर जैसे मेंटोर हो या जो अच्छे टीचर्स हैं वो और अच्छा गाइड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। ग्रेट। तो ऑडियंस, हमने स्टार्टिंग में जो है काफी डीप क्वेश्चंस भी लिए राहुल की लाइफ के बारे में, और उसके बाद हमने जो है थोड़ा उनको चीजों को मेमोरेबल बनाने के भी अटेम्प्ट किए। तेजस और अरुण ने कंट्रीब्यूट किया। एक हमारी तरफ, उनकी तरफ से उन्होंने एक ट्रिब्यूट दे दिया। एक हमारी तरफ प्रोजेक्ट नेली का रिचुअल रहता है कि एक रैपिड फायर होता है, फिर हम अपनी तरफ से कुछ प्रेजेंट करते हैं। तो ऑडियंस, जो भी आप नीचे लिखना चाहते हैं, अब ये लास्ट आई थिंक मैक्सिमम 5 मिनट्स की गेम है। आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या वो आप नीचे लिख सकते हैं। तो राहुल, रेडी फॉर द रैपिड फायर? आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूछता हूं मैं पहले। तो जैसे मैं पूछूंगा, बट सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, बड़े बेसिक से होंगे। बट ये है, कैच ये है कि आपने, अगर आप अटके तो वो कैंसिल हो जाएगा, अगर आपने या सोचा भी ज्यादा वो भी कैंसिल हो जाएगा। आपको 5 में से एटलीस्ट 3 स्कोर करना है यार मैं टू फेल गेट होने वाला टू हूँ मैं। टू टू सर ये अर्न तो द अपने रिवॉर्ड। एग्जाम्स में जाते करते साउंड कर रहे हैं ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे मैं पूछूंगा, योर रोल मॉडल। फादर। अब ये आप ध्यान से सुनना। व्हाट यू थिंक इज योर बेस्ट रोल? जेकेएस ऑफिसर, सन, हस्बैंड, फादर, या आप और कोई समझते हैं वो आप मेंशन करो। अभी के टाइम पे मुझे लगता है फादर, मतलब फादर। मेरी पूरी जिंदगी मुझे लगता है कि वही फोकल पॉइंट है। क्वाइट ऑनेस्ट, और आपने अच्छे से आपने, तो अगर आपने इतने हार्ड क्वेश्चंस आंसर कर लिए हैं तो आई थिंक नेक्स्ट 5 बड़े मक्खन होने वाले हैं, और आप 5 आउट ऑफ 5 भी कर सकते हैं। तो सर वो लेट्स 4 सी। बजे वाली भूख वापस आ गई है। वो राहुल कह रहे मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या है। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फाइनल 5 क्वेश्चंस, उसके बाद मिलेगा बिगेस्ट रिवॉर्ड। और यार दो उसका तीन सेकंड दे देना यार, क्या सोचने के लिए? 2-3 अभी सेकंड का किए तो टाइम सही दे दो। आंसर, सोच ठीक है। किए तो वैसे ही आंसर करने हैं। कुछ भी नहीं है, अभी मैं बताता हूँ। योर फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट इन जम्मू? पत्नी टॉप। ग्रेट, 1 हो गया। फेवरेट डिश? राजमा चावल। फेवरेट सॉन्ग? कुछ कुछ होता है। तो 3 तो हो इसका गया, ये है बाकी। हाँ इसका हाँ रीजन भी हाँ। है। हाँ जी। वो मेरा नाम राहुल है और रिदम हाँ सॉन्ग राहुल, का राहुल। ये कुछ कुछ होता है, राहुल तुम नहीं समझोगे। तुम नहीं समझोगे, अरे वाह। तो 3 तो हो गया, बाकी अब 2 आपने जो है इसको कंप्लीट करने के लिए आंसर करने हैं। अरे पासिंग मार्क्स मिल गए यार, गुड। तो आपकी मैरिज अरेंज्ड है या लव? लव मैरिज। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप एक टाइम पे बीबीसी के मेंबर थे, चैनल के नहीं किसी और के, आप उसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं? बैड बॉयज क्लब। मैं मेंबर नहीं था, मैं प्रेसिडेंट था। अब इतना डीप मुझे याद नहीं था। अब उसकी टैगलाइन भी आपको याद है, लेकिन वो बता नहीं सकते हम। हाँ, वो बता नहीं अ, सकते। हाँ। तो लास्ट बोनस एक क्वेश्चन चल पूछ मैं रहे थे, बता फेवरेट देता हूँ, कार ब्रांड? हाँ। मैं बता देता हूँ, एक बूंद मौत की। बट वन ड्रॉप लाइफ स्टॉप। एक्सप्लेन नहीं वन करेंगे ड्रॉप अब लाइफ हम, को। ये बॉयज कोड है, हाँ। बीबीसी का कोड है। तो हाँ। फेवरेट कार ब्रांड? होंडा, मेरी पहली गाड़ी थी। ग्रेट। हाँ। तो बहुत ही अच्छे से, आकांक्षा आप भी कर दो क्लैप। थैंक यू थैंक यू। तो सुरेश सर लिख रहे थे आकांक्षा के लिए शायद कुछ। आकांक्षा, योर आर्ट वर्क इज अप्रिशिएबल एंड कीप इट अप, माय बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद यू। तो सुरेश सर फुल सपोर्ट में, हमेशा हमारी लाइफ में काफी सपोर्ट करते हैं, और काफी रिकमेंडेशंस भी सुरेश सर ने दिए कि किनको ला सकते हैं, किनको एज ए को होस्ट ला सकते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूट, वो खाली आर्ट में नहीं, ऐसे भी ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन उनकी चलती रहती है। ग्रेट। तो पेश है हमारी तरफ से राहुल के लिए, क्या है? गिफ्ट। थोड़ा सा पास। अमेजिंग। नेली अमेजिंग। ने। तो ये राहुल आपको पता ही होगा, ये जब स्टार्ट हुआ था आपको पता ही था। तो आई आज वाज आपका, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जिसके साथ कनव ने ये आइडिया शेयर किया था।
मतलब यस नीली वाला, हाँ, मतलब सेवन्थ की बात है शायद, सेवन्थ की ना, और अदर नेली नेली, हाँ नेली है नेली 8th 9th की, हाँ। 8th 9th की, जिस तरह से मतलब नेली की क्रिएशन शुरू हुई, मतलब मुझे लगता है इफ हम्म। नॉट फर्स्ट तो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू तो डेफिनेटली मैं होऊंगा जी। कि और वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वो भी जिनको जिनके साथ नेली नेम्स का भी शेयर किया था। हम्म, तो बहुत ही वंडरफुल सेशन, और मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि 5 मिनट्स हो चुके हैं इस लाइव सेशन के। तो ये मैं आई एम अच्छा श्योर संकेत है। कुछ अच्छा है, टच फिंगर क्रॉस्ड। और ऑल ऑल टू द ऑडियंस, अब लास्ट की जो भी 1 मिनट है आपकी तरफ से, अगर इफ यू वांट टू से गुड सम गुड थिंग्स, और कुछ क्वेश्चन है अगर आपके मन में, या कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप वो कर दीजिए, राहुल जो है पढ़ लेंगे। देन उसके बाद हम एक मैसेज लेंगे राहुल से ओवरऑल, एंड देन विल बी सब कास्ट। गोइंग आर वेज। शानू जी सर जी पूछ रहे हैं आपकी सबकास्ट क्या है महाजन में। हमारी सबकास्ट सवार है। तो काउंटडाउन मैं शुरू कर रहा हूं, 20 से करते हैं। तब तक अगर आपने कर दिया कुछ कमेंट तो वो हम रीड कर लेंगे, अगर आप कुछ भी अच्छा लिखना चाहते हैं। अगर आप वीडियो में भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट ले लूंगा रैंडम। तो मेरे 20। क्वेश्चन है जी। सर, राहुल सर, मुझे आपसे पूछना है कि मतलब एक जैसे आपने एग्जाम दिए, सो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप जो आपको लगता है कि जो आप सॉल्व करते हैं, तो मतलब आपको लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट था या है। अभी आप स्कूल में हैं? नो अभी आप सर, आई अभी मीन आप थर्ड स्कूल सेम, स्टूडेंट, थर्ड सेमेस्टर। आप थर्ड सेम में हैं। सर्विसेज के लिए यार, मतलब स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज के लिए मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो जरूरी चीज प्रिपरेशन में जो होती है ना, कि आपको बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना होता है। तो मेरी टिप ये है कि आप न्यूज़ जितना ज्यादा फॉलो कर सकें, ठीक है ना। मतलब पढ़ाई है, एक स्टैटिक कोर्स है, वो तो चलो हो ही जाएगा, बट जो करंट अफेयर्स होते हैं और जनरल अवेयरनेस होती है ना, वो आके मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही इवॉल्व होती है। कर पढ़ सकते हैं, आजकल मोबाइल में ही कितनी सारी न्यूज़ अवेलेबल है। तो जितना ज्यादा न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं, जितना ज्यादा आपको पता होगा, तो उतना आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो इजी हो जाएगी। और प्लस जी सर। प्लस सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है प्रिपरेशन में, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब सीरियस होकर टारगेटेड पढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब वैसा भी नहीं है कि जी पढ़ाई ही करते रहनी है, वैसा नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। बट अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा सीरियस होके आपको मतलब अपना, वो कहते हैं ना, अर्जुन की तरह लक्ष्य दिख रहा होना चाहिए, तो ही आप सक्सेसफुल होगे। तो सहज सबरवाल जो हमारे लास्ट जो स्पेशल गेस्ट इससे पहले हैं, वो लिख रहे हैं बिग फैन सर, और हेलो लिख रहे हैं, हेलो टू सहज। तो हम ऑडियंस, सहज हम ऑडियंस को भी मौका दे रहे हैं, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो में ज्वाइन होके, तो आई विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट। तो काउंटडाउन मेरा आई थिंक कहाँ तक पहुंचा था, 16 तक। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5.5। गाइस लास्ट चांस, अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, क्वेश्चन अगर आए, और सहज आई थिंक वो ज्वाइन हो सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ। तो सहज अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो 5, अमेजिंग। 4, अमेजिंग सेशन तेजस था। 5, थैंक यू। 4, 3, 2, 1। टुडे आई गिव यू इन्फिनिटी स्टार्स टू माय स्टूडेंट्स इन ट्विटर। तो गाइस ये भी है सच, ये तो मैंने नोटिस अब भी कर रहा हूँ, इट्स ए डीपीएस जम्मू ट्रायंगल, ट्रायोलॉजी ट्रायंगल जो भी। व्हाट एन इंस्पिरेशनल लाइव अनिरुद्ध महाजन। थैंक यू अनिरुद्ध, मीन्स अ लॉट सबके लिए। तो राहुल, इस पॉइंट पे आपका ओवरऑल एक ऑडियंस को मैसेज, हमारी डेली लाइफ को, या ऑडियंस एज जो भी आईजीटीवी पे देखेंगे, ओवरऑल मैसेज आपका क्या है? मेनली टू एस्पिरेंट्स, मतलब जो मतलब मुझे लगता है कि टू ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, हैव पेशेंस, यू विल अचीव योर गोल्स। ग्रेट। डीपीएस जे फॉरएवर अनिरुद्ध जी लिख रहे हैं,
आ जाओ। मैं होप कर रहा था शायद ज्वाइन हो जाए तो वो 4 बॉक्स बन जाते हैं सारे डीपीएस जम्मू वाले। तो शायद अगर आप देख रहे हैं, अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लास्ट 10 सेकंड्स का मैं दे रहा हूँ। जस्ट ऐसे ही बोलूंगा नहीं मैं, बस ऐसे ही दे रहा हूँ अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो। थैंक यू ऑल द ऑडियंस जिन्होंने लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑडियंस। आपकी सपोर्ट से ही जो है लाइव में रौनक आती है। निशा गुप्ता जी लिख रहे हैं वेरी नाइस इंटीरियर डेकोर्स हैज जॉइंड राघव राहुल भैया एज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। राघव जी लिख रहे हैं आप जम्मू टूरिज्म के स्ट्रगल के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, अच्छा जम्मू टूरिज्म के। अब क्वेश्चंस का हो गया हाय, अब राहुल पे लेना चाहते हैं तो। नहीं, क्या स्ट्रगल है, अच्छा है, मतलब फ्यूचर ब्राइट है, आगे जो होगा अच्छा होगा, आप देखते जाओ, बड़ी सारी चीजें लाइंड अप है, यू विल गेट टू नो। शायद आप अभी टूरिज्म वालों के साथ होके भी आए हो तो आपका, आप कह रहे थे एक्सपीरियंस अच्छा है वहां पे आपने वीडियो में ट्रैकिंग का। सर कहाँ पे टूरिज्म गए थे, जंगल गए थे? ये शायद आकांक्षा भी गई थी सर कंपटीशन के लिए। ये सर शायद अभी रिसेंटली कहीं गए थे। शायद आप कहाँ गए थे अभी ट्रैकिंग के जंगल लिए? के साथ गए थे। ट्रैकिंग की वीडियो डाली थी शायद ने कहीं टूरिज्म वालों के साथ। तो ग्रेट, मैसेज भी आ गया है। तो इसी के साथ हमारी तरफ से जो है लाइव का जो वर्ड्स नहीं है मेरे पास, क्वेश्चंस भी हो गए, राउंड्स भी हो गए, सेगमेंट्स भी हैं। तो इसके बाद आईजीटीवी पे जिन्होंने आप कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिस कर दी हैं तो आईजीटीवी पे आप उसको देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस सेशन में इंफोटेनमेंट है, आई मीन इंफॉर्मेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको अपने जितने भी स्टूडेंट्स के साथ, घर में छोटे बच्चे हैं जो भी इस सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई थैंक यू जी। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि से जो एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन के रिलेटेड जिनकी कोई डाउट्स है, क्वेरीज हैं, तो वो मेरे को डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट। ग्रेट ग्रेट, सबसे बड़ी बात यही है जो राहुल ने अब ओपन हो गए हैं सबके लिए। तो शायद मैंने एक्सेप्ट कर ली है, बट आप एक कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछे हैं जो आई थिंक अब, हाँ हेलो शायद, गुड इवनिंग दिस इज द डीपीएस जम्मू फ्रेम। बढ़िया, हाउ आर यू? ऑल वेल यार। ये भेजनी पड़ेगी टीपीएस में, डीपीएस जम्मू फ्रेम। चलो जी स्क्रीनशॉट ले पूछो। लेते हैं। हाँ वो लेगा तो जी। सर आप भी डीपीएस जम्मू से हो? बिल्कुल डीपीएस जम्मू से हो आप भी? जी जी। हाँ बिल्कुल 2008 तो मैं मतलब अभी जो तो आप शायद जम्मू अपने टूरिज्म ट्रैकिंग के बारे में बताइए जी। तो जम्मू टूरिज्म मतलब ये इवेंट्स वगैरह जो करवा रहे हैं, मतलब इसके पीछे मतलब कौन होता है, मतलब मेन जो होता है, जैसे स्पॉन्सर्स वगैरह और साथ में जो इवेंट को मतलब ऑर्गेनाइज करवाता है? नहीं, वो डिपार्टमेंट खुद ही ऑर्गेनाइज कराता है, मतलब जैसे ट्रैकिंग, आप कौन सी ट्रैकिंग गए थे? अभी तो हम गए थे जंगल गली के, एक टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज करवाया था। 2-3 दिन पहले की थी, 21st को थी राइट? 21st हाँ जी, परसों। डिपार्टमेंट कुछ नहीं होता, डिपार्टमेंट कुछ नहीं होता। अभी उस ट्रैकिंग में शायद जैसा एक एसोसिएशन है उसके साथ एसोसिएशन में करवाया था, तो फिर डिपार्टमेंट कुछ करता है। अच्छा, तो शायद ये तो तो हुआ मतलब ये राहुल के लिए जो क्वेश्चन। आप मैं पूछना चाहूंगा, आप अपने लेवल पे जम्मू के कल्चर और टूरिज्म को हाईलाइट करना, आपकी इतनी रीच है, आपने बुक्स लिखी हैं दो, तो आप अपने लेवल पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हो? जैसे कुछ आर्टिस्ट हैं जम्मू के, वो डोगरी आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं, मेधावी शर्मा जी हैं, और शिल्पकारी बाजार की हैं संचयिता प्रधान जी, वो ओडिशा से हैं, बट जम्मू के कल्चर को, बिन्ना को, छाबड़ी को और काफी चीजों को कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, अपनी राइटिंग्स के थ्रू जम्मू का क्या कर कल्चर सकते जैसे हैं? कि हम राइटिंग्स कर सकते हैं, हम मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे मतलब सोशल वेलफेयर हो, कुछ मतलब लोगों को कुछ फायदा हो। तो मतलब मैंने जैसे मैं बता दूं आपको कि मतलब मैं जैसे बुक्स लिखता हूँ, ये भी मतलब कल्चर के अंदर आती है, लिटरेचर के अंदर आती है। तो ये भी मतलब जम्मू का कल्चर है। जैसे मैंने 2 बुक्स जो लिखी हुई हैं, तो इसी से मैं जम्मू का यंगेस्ट। तो ये मैंने 17 की एज में लिखी थी फर्स्ट बुक। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह पे। तो जम्मू कश्मीर, थैंक यू। ये मैंने 17 की एज में लिखी थी, पोइम्स बाय सहज बरवाल। तो ये सोशल इश्यूज के ऊपर ही है।
तो मैं आपको इसमें से एक पोइम रीड करके बताता हूँ जो मैंने टूरिज्म के ऊपर ही लिखी है। ग्रेट। तो वो मैं रीड करके बताता हूँ आपको। फोटो शो हो रही है? हाँ हाँ। लो आ गया नया जमाना, स्वच्छ भारत बन गया है एक बहाना। क्या भारत की स्वच्छता का इरादा, टूट रहा है यह स्वच्छ भारत का वादा। सैलानी हैं आते यहाँ, देखते हैं गंदगी देखे जहाँ। क्या वैष्णो देवी की पवित्र पहाड़ियाँ, लिपटी हैं जो बर्फीली साड़ियाँ। एवं मनुष्य की अपवित्रता का साथ, दया करो हम पर भैरवनाथ। इसी गंदगी का करना है अंत, तभी काम करेगी भक्ति और मिलेंगे प्रभु और संत। थैंक यू। तो ये एक छोटी सी हिंदी पोएम मैंने लिखी थी। ये मेरी फर्स्ट हिंदी पोएम थी जो मैंने लिखी थी, क्योंकि मैं मोस्टली मतलब इंग्लिश ही लिखता हूँ। तो ये मेरी मतलब सेकंड बुक है जो मैंने अभी रिलीज की। अभी मेरी एज 19 है। तो ये मतलब इसमें पोइम्स, थॉट्स, कोट, आर्टिकल और स्टोरीज है। और ये जो मेरी बुक है ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है। इसका मतलब मैंने इसमें मोस्ट नंबर ऑफ टाइम ऑथर यूज हिज ओन नेम इन हिज बुक। तो मैंने इससे अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया था। ग्रेट। Great. तो रियली थैंक यू। थैंक यू सहज। तो क्या कहते हैं राहुल आप? थैंक यू सर। Great है। इनकी बुक्स मैं जरूर ऑर्डर करूंगा। ग्रेट। थैंक यू। तो थैंक यू एवरीवन। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने अपने कीमती टाइम में से जो है लाइव को जो है आपने एंजॉय किया होगा, इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, थोड़ी मेमोरीज भी आप लेके जाएं इसके साथ। तो स्टार्टिंग विद राहुल थैंक्स अ लॉट। और आई थैंक यू होप सो कि मच। किसी थैंक यू। अच्छे पॉइंट पे फिर से आप कंट्रीब्यूट करें हमारी लाइव में किसी तरह। तो डेफिनेटली और लव थैंक यू लव द जी। मतलब अमेजिंग ग्रेट। एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी गुड वर्क। थैंक यू। तो थैंक यू आकांक्षा। आई कैनॉट थैंक यू इनफ ओके, क्योंकि थैंक यू आप सर। काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। आई होप आप भी इससे कुछ लेके गए ही होंगे कुछ ना कुछ। एंड थैंक यू सहज। और आपका लाइव थैंक यू सेशन भी सर। अच्छा रहा था और आई वेलकम। होप कि आप और भी आगे अच्छी चीजें करें। थैंक यू एवरीवन। आईजीटीवी Thank you पे so इस पे इसके बाद आप वन को में आप देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। और आप भी थैंक यू। एक सेकंड इनिशिएटिव देते हुए वाला। हाँ वो Thank you. हमारा सिग्नेचर। मैं 1 2 3 करूंगा। आपने बोला प्रोजेक्ट नेली लाइव बॉयकॉट नॉर्मलिटी। ओके सर। क्लियर है सबको? तो 1 2 3 प्रोजेक्ट नेली लाइव बॉयकॉट नॉर्मलिटी। बाइकॉट नॉर्मेलिटी। थैंक यू गाइस। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।